अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम में हम सबक नंबर 4 अब पढ़ने जा रहे हैं। ये एक हिंदसी अमल का एक सबक है, कंस्ट्रक्शन का सबक है, जिसमें हमें मुसल्लस बनाना सीखना है। तो कुल मिला के यहाँ 3 पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट के मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है हिंदसी अमल करना है। पहला पॉइंट है कायदा, और कायदे का कोई एक जाविया दिया हो और बाकी दो अजला का मजमुआ दिया हो तो मुसल्लस कैसा बनेगा वो देखना है। और नंबर 2, कायदे का कोई एक जाविया दिया हो और बाकी मानदा दो अजला की लंबाइयों का फ़र्क दिया हो तब मुसल्लस कैसा बनेगा वो देखना है। और नंबर 3, मुसल्लस का इहाता दिया जाए और कायदे पर का एक जाविया दे दिया जाए तब मुसल्लस कैसा बनेगा हमें वो देखना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हमारे जो दरसी किताब के सफ़ा नंबर 51 पर जो यहाँ लिखा है कि मखसूस मुसल्लस बनाना, कि मुसल्लस बनाने के लिए 3 अहम अरकान की ज़रूरत होती है। सबको पता है 3 जाविये और 3 अजला में से सिर्फ 2 अरकान और उसके अलावा उस मुसल्लस के ताल्लुक़ से कोई मालूमात दी जाए तब उस मालूमात और दिए हुए 2 अरकान का इस्तेमाल करके मुसल्लस किसी तरह बनाया जाता है। तो उसे हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 52 पर आप देख सकते हैं, एक मिसाल के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है। इसे हम बनाकर देखेंगे। देखिए टाइटल क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है कि मुसल्लस का कायदा अगर दिया हो और कायदे पर का एक जाविया दिया हो और बाकी दो मानदा अजला की लंबाइयों का मजमुआ अगर दिया जाए तो मुसल्लस किस तरह से बनेगा। मिसाल देख लीजिए आप। मुसल्लस ABC इस तरह से बनाइए कि जिसका जो कायदा है वो BC है यानी 6.3 है और कायदे पर का जो जाविया है 75 डिग्री 75 दर्जे दिया गया है और बाकी दो अजला का मजमुआ यानी AB जमा AC आपको 9 दिया गया है। तो हमें मुसल्लस बनाने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इधर पर रफ शक्ल बनी हुई है। इस तरह से एक फ़र्ज़ करके हम एक रफ शक्ल बनाएंगे ABC, जिसमें जो BC है कायदा है 6.3 का और जो कायदे का जाविया है वो 75 डिग्री है। तो चलिए इतना रफ शक्ल की मदद से अब हम जो है ये मुसल्लस, ख़ास किस्म का जो मुसल्लस है बनाना सीखते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि रफ शक्ल में हमने कायदा जो है BC 6.3 लिया है लंबाई का। तो अब हम यहाँ पर भी जो है 6.3 का लंबाई का यहाँ पर एक कता खींचेंगे 6.3। तो यहाँ से लेना है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ से लेना है। 6.3 बोला गया तो 6 के बाद जो है वो 3 लाइन तक लेना है। देखिए 6.3 इस तरह से 6.3 ले लिया गया है। हम यहाँ पे इसको इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। अब ये जो है BC है। अब जाविया B हमें जो है सवाल में बोला गया है कि 75 डिग्री लेना है, 75 दर्जे। तो पॉइंट B के ऊपर चांदा जो हमारा D है, प्रोट्रैक्टर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो यहाँ इस तरह से रखना है। जाविया B बोला गया है तो इस तरफ से हमें गिनती करनी है जाविया की। और अगर जाविया C कहता तो हम यहाँ रखते और यहाँ से गिनती करते। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर रखते हैं हम, एकदम सीधा रखना है आपको इस पॉइंट पर, पॉइंट B पर। देखिए लाइन जो हमने पीछे बनाई है उसके बराबर इसके पीछे छुप जाने चाहिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ 75 डिग्री लेंगे। देखो यहाँ से गिनते हैं तो 75 यहाँ आता है। और फिर इस तरह से इसे हम आगे तक इस तरह से खींच लेंगे 9 सम का। अब ये 75 डिग्री जाविया लेने के बाद हमें प्रकार की मदद से, जिसे हम राउंडर कहते हैं, इसमें हमें 9 सम का जो है एक कता खींचना पड़ेगा जिसे हम BD कहेंगे। तो 9 सम का किस तरह से लेंगे, स्केल के अंदर प्रकार की मदद से 9 सम का कता लेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा सा और फैलाएंगे। देखिए इस तरह से 9 सम का हमने लिया। अब पॉइंट B पर रखेंगे प्रकार की नोक को इस तरह से और एक कता खींचेंगे इस तरह से। देखिए अब ये थोड़ा सा
हमें लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 9 सम का है ना ये, इसलिए। अब क्या करेंगे, ये जो मान लीजिए हमें पॉइंट डी मिला है, ये पॉइंट डी को सी से जोड़ देंगे इस तरह से। पॉइंट डी को सी से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगला हमारा जो काम होगा वो इस डीसी का उमूदी नासिफ हमें खींचना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार की मदद से ये जितना जो फासला है इसका, यानी आधे से ज़्यादा, यानी इतना, देखिए आधे से ज़्यादा यानी इतना, एक कॉस ऊपर की तरफ बनाएंगे ऐसे और एक कॉस इधर की तरफ बनाएंगे, और फिर प्रकार की नुक को नुक्ता यहाँ पर डी पर रखेंगे इस तरह से, ध्यान से इस तरह से ऐसे करेंगे और फिर एक कता ऐसे करेंगे। अब इन दो कतार के जो नुकात है ये दोनों, इन दोनों को मिला लेंगे। अब ये जो हमने उमूदी नासिफ खींचा है ये इस डीसी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, ये उमूदी नासिफ है ना। अब इस उमूदी नासिफ ने बीडी को जहाँ पर कता किया है, मान लीजिए पॉइंट ए पर किया है, इस पॉइंट ए को सी से हम मिला लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो उमूदी नासिफ का जो नुक्ता है पॉइंट ए, वो बी डी पर वाक़ है। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो हमने उमूदी नासिफ बनाया था, ये उमूदी नासिफ और ये बी डी का जो नुक्ता तकाते है वो पॉइंट ए है, और ये पॉइंट ए जो के उमूदी नासिफ का नुक्ता है। अब उमूदी नासिफ के मसले के मुताबिक आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उमूदी नासिफ का जो दिए हुए कताखत के उमूदी नासिफ पर वाक़ जो हर नुक्ता जो होता है उस कताखत के इख्तितामी जो बाजू होते हैं या इख्तितामी हिस्से, उससे हम फासला होता है। देखिए इसलिए हमने ये दो ऐसे लाइन बनाई है। इसी तरह से ये हिस्सा यानी AC ये और AD ये भी बराबर होंगे। तो आपको उमूदी नासिफ का जो मसला है जो आपने 8वीं जमात में पढ़ा है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम मुसल्लस ABC बना सकते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल करके हमें मश्की सेट 4.1 के सवालात भी बनाने होंगे। यही एक तरीका है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक एक मरतबा फिर से रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये हिस्सा समझ में आया होगा। ऐसे सवालात लेके आप प्रैक्टिस कीजिए और एहतियातन तमाम अज़ला की लंबाई और जावे लेकर शक्ल मुकम्मल कीजिए। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।